नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बसे धर्मस्थल की। जी, एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ शहर है ये। हाँ, अपने 800 साल पुराने मंदिर के लिए जाना जाता है। रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। और एक दिलचस्प बात भी है वहाँ की क्या? कि पूजा तो ब्राह्मण पुजारी करते हैं, पर मैनेजमेंट पूरा जैन समुदाय के हाथ में है। हाँ, ये अनोखा संगम है। लेकिन देखिए, पिछले कुछ दशकों से धर्मस्थल सिर्फ आस्था के लिए नहीं, बल्कि कुछ अनसुलझी कहानियों के लिए भी चर्चा में रहा है। सही कहा। खासकर महिलाओं के गायब होने की बातें, कुछ रहस्यमयी मौतें। बिल्कुल। और अब जून 2025 में एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। हाँ, विसल ब्लोअर वाला मामला, सामूहिक कब्रों की बात। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ 22 जून 2025 को। हाँ, जब बैंगलोर के दो वकील हैं, ओजस्वी गौड़ा और सचिन देशपांडे, उन्होंने एक पत्र जारी किया। अच्छा। उसमें दावा था कि उनके एक क्लाइंट के पास कुछ खुफिया जानकारी है धर्मस्थल में सामूहिक कब्रों के बारे में। और ये क्लाइंट कौन है, कुछ पता चला? हाँ, बाद में सामने आया। मंदिर का ही एक पुराना सफाई कर्मचारी है। ओह, करीब 1995 से 2014 तक, लगभग 19 साल काम किया उसने वहाँ। काफी लंबा समय है। जी। और 3 जुलाई को वो नकाब पहनकर एसपी के सामने पेश भी हुआ। नकाब पहनकर? हाँ, और उसका दावा तो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। बताइए। उसने कहा कि उसे और उसके कुछ साथियों को सुपरवाइजरों ने मजबूर किया था। किस लिए? 100 से ज्यादा शवों को दफनाने के लिए। क्या? 100 से ज्यादा? हाँ, और इनमें कई नाबालिग लड़कियां और महिलाएं थीं, ऐसा उसका कहना है। अरे बाप रे। उसने ये भी बताया कि शवों पर अक्सर कपड़े नहीं होते थे। ओह। और उन पर हिंसा के जैसे गला घोंटने के निशान साफ दिखते थे। ये तो बहुत ही भयानक बात है। क्या उसने कोई सबूत भी दिया? देखिए, उसने कुछ तस्वीरें दी। तस्वीरों में क्या था? कथित तौर पर एक जगह से निकाले गए कंकाल के अवशेष थे, एक खोपड़ी, कुछ हड्डियां। और उसने कुछ खास घटनाओं का भी जिक्र किया, जैसे एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में थी पर स्कर्ट गायब था। अच्छा। या एक महिला का शव जिसका चेहरा एसिड से जलाया गया था। ये सब बातें उसने बताई। ये डिटेल्स तो बहुत ही परेशान करने वाले हैं। पर वो इतने सालों बाद अब सामने क्यों आया? उसका कहना है कि 2014 में कुछ हुआ। क्या हुआ? उसके एक रिश्तेदार की हत्या हुई और उसे भी कहा गया कि शव ठिकाने लगाओ। ओह। तो वो डर गया और परिवार समेत वहां से भाग गया। समझ आता है। अब इतने साल बाद वो कहता है कि अपराध बोध, गिल्ट फीलिंग उसे खाई जा रही थी, इसलिए अब सच बताने आया है। इन दावों के बाद प्रशासन ने क्या कदम उठाए? कर्नाटक सरकार ने तेजी दिखाई। 19 जुलाई 2025 को ही एक एसआईटी बना दी। एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम? जी। डीजीपी प्रणव मोहंती हेड कर रहे हैं। 24 सदस्य हैं टीम में। और जांच शुरू हो गई है, खुदाई वगैरह? हाँ, 28 जुलाई से एसआईटी ने काम शुरू कर दिया। विसल ब्लोअर ने 13 जगह बताई थी। 13 जगह है? हाँ, ज्यादातर नेत्रावती नदी के पास। वहां खुदाई शुरू हुई। तो कुछ मिला? शुरुआत में पहली 5 साइट्स पर कुछ खास नहीं मिला। कुछ भी नहीं? नहीं। एक जगह से लाल ब्लाउज का टुकड़ा मिला और एक पैन कार्ड और एटीएम कार्ड। किसके थे वो? सुरेश नाम के एक व्यक्ति के, जिनकी मौत हो चुकी है। कार्ड उनकी माँ का था। परिवार का कहना है कि वो धर्मस्थल गए थे, शायद गिर गए होंगे। कोई सीधा लिंक नहीं। तो शुरुआती खुदाई थोड़ी निराशाजनक रही, कह सकते हैं। लेकिन फिर 31 जुलाई को छठी साइट पर, हाँ, वहां करीब 3 फीट नीचे हड्डियों के 15 अवशेष मिले। अच्छा, तो ये अहम सुराग हो सकता है। बिल्कुल। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का शुरुआती अनुमान है कि ये किसी पुरुष के हो सकते हैं। पुरुष के? विसल ब्लोअर तो ज्यादातर लड़कियों और महिलाओं की बात कर रहा था। हाँ, ये एक पॉइंट है। ये दावा थोड़ा अलग है और कुछ हड्डियां टूटी हुई भी बताई जा रही हैं। इससे पहला ठोस सुराग मान सकते हैं शायद। हाँ, जांच में ये पहला कॉन्क्रीट एविडेंस है। और बाकी की साइट्स, 7वीं 8वीं? वहां फिर कुछ नहीं मिला। 3 अगस्त तक 9 साइट्स की खुदाई हो चुकी थी, बाकी पर काम जारी है। ये सब सुन के ना धर्मस्थल से जुड़े वो पुराने अनसुलझे मामले याद आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वो पैटर्न बहुत डिस्टर्बिंग है। जैसे वो 1979 वाला केस, वेदवल्ली स्कूल टीचर थी। हाँ, मैनेजमेंट के खिलाफ केस जीता था उन्होंने और 3 महीने बाद ही बाथरूम में जली हुई लाश मिली। और 1986 में पद्मलता, कॉलेज स्टूडेंट? जी, वो गायब हुई और 2 महीने बाद नहर में मिली, बंधी हुई, क्षत विक्षत हालत में। और 2012 का सौजन्या केस भी तो कितना भयानक था। हाँ, 17 साल की लड़की, अगले दिन शव मिला झाड़ियों में, उसी के आई कार्ड से गला घुटा हुआ।
उसमें तो किसी ने जुर्म कबूला भी था, पर परिवार हमेशा कहता रहा कि असली गुनहगार कोई और है, प्रभावशाली लोग। सही कहा। और एक एक्टिविस्ट हैं एस बालन, उनका तो दावा है कि उस इलाके से करीब 367 लोग लापता हैं। 367? हाँ, ज्यादातर महिलाएं। तो ये पुराने केस और अब ये विसल ब्लोअर के दावे, ये सब मिलकर एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर बनाते हैं। लगता है सालों से कुछ ढका हुआ था। लेकिन एसआईटी के लिए ये जांच आसान तो बिल्कुल नहीं होगी। इतने पुराने मामले, इतने गंभीर आरोप। बिल्कुल नहीं, चुनौतियां बहुत हैं। एक तो देखिए, धर्मस्थल में पुलिस स्टेशन ही 2016 में बना। ओह, तो पुराने रिकॉर्ड्स का मिलना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। फिर इतने पुराने अवशेष मिले भी तो उनसे डीएनए निकालना, मैच करना, ये सब बहुत जटिल प्रक्रिया है। हाँ, तकनीकी तौर पर भी मुश्किल। ऊपर से विसल ब्लोअर के वकील ने आरोप लगाया है कि एक पुलिस अफसर ने गवाह को धमकाया है। अरे, ये तो जांच को प्रभावित करने जैसा हुआ। हाँ, और एक आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि सबूत शायद पहले ही मिटा दिए गए हों। ये भी एक चिंता है। तो अब एसआईटी आगे क्या कर रही है? क्या योजना है? वो अब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर जैसी तकनीक इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं। अच्छा, जिससे बिना खोदे पता चल सके। हाँ, जमीन के नीचे क्या है इसका अंदाजा लग जाता है। और एक हेल्पलाइन भी शुरू की है ताकि लोग जानकारी दे सकें। लेकिन अगर वो 100 से ज्यादा शवों वाली बात सच है, तो जांच का दायरा तो बहुत बड़ा करना पड़ेगा। बहुत बड़ा मतलब यह सिर्फ कुछ साइट्स की खुदाई तक सीमित नहीं रह सकता। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति ये है कि एक सनसनीखेज दावा है, एसआईटी जांच कर रही है, 6ठी साइट पर कुछ कंकाल मिले हैं जी। लेकिन विसल ब्लोअर के दावे की पूरी सच्चाई वो अभी सामने आना बाकी है। बिल्कुल। और इन सब पर वो दशकों पुराने अनसुलझे मामलों का साया मंडरा रहा है। सही। अब देखना यह है कि क्या ये जांच उन पुरानी पहेलियों को सुलझा पाएगी। हाँ। या फिर ये भी धर्मस्थल के इतिहास में एक और अनसुलझी दर्दनाक कहानी बनकर रह जाएगी। और ये सोचने पे मजबूर करता है ना कि जब इतने सालों का सन्नाटा हो, इतनी धुंध हो सच्चाई पर, तो क्या जवाब मिल पाते हैं? मुश्किल सवाल है। और अगर ये दावे सच निकलते हैं तो ये उन सिस्टम्स के बारे में क्या कहता है जिनका काम हमारी रक्षा करना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।